मी खूप आभारी आहे. आमच्या बरोबर आमची माननीय माजी मुख्यमंत्री दिल्लीची आतिशी मॅम, जे आमची LOP पण आहेत, मॅडम आहात आमच्या बरोबर. रुबेन मॅस्टरनेस आहे आमचे कार्याध्यक्ष, ज्यांना तुम्ही ओळखतात. ऍडमिरल राव आहे, जे आमचे रिटायर्ड व्हाईस ऍडमिरल IC राव सर, चेअरमॅन ऑफ द मॅनिफेस्टो अँड पॉलिसी कमिटी. आणि किशोर मांद्यान, सॉरी, ऍडमिरल राव तिथे बसले, आणि किशोर मांद्यान जे आमचे महाराष्ट्राचे सिनियर लीडर आहोत. तर आज आतिशी मॅडम सुरू करणार. आमच्या मॅनिफेस्टोची डिक्लेरेशन आहे. मॅनिफेस्टोज ते सगळे जे आमचे मुख्य पॉइंट्स आहेत ते त्याच्याबद्दल बोलणार, आणि सगळेजण 2-2 मिनिट बोलणार, आणि नंतर तुमचे प्रश्न घेऊ. सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि 15 जनवरी को BMC का इलेक्शन है। ये इलेक्शन 3 साल के डिले से हो रहा है, और आज भी ये BMC का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुंबई में BMC में जो लोकतंत्र की जरूरत थी, जो लोगों के वोट का अधिकार था, जो पिछले 3 साल से उनसे छीना गया था, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुंबई में लैंड करी। मैं एयरपोर्ट से प्रेस क्लब तक आई। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल हब्स इन द वर्ल्ड। जब हम मुंबई के बारे में सोचते हैं तो मुंबई को किससे कंपीट करना है? मुंबई को सिंगापुर से कंपीट करना है, शंघाई से कंपीट करना है, हांगकांग से कंपीट करना है, दुबई से कंपीट करना है। लेकिन आज BMC की गंदी राजनीति ने बॉम्बे के लोगों को क्या दिया है? आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली बॉम्बे में मिलती है। आज बॉम्बे के लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं मिलती है। आप बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में भी जाइए, तो अगर उस प्राइवेट बिल्डर ने वाटर टैंक बनाया है तो आपको पानी की सप्लाई मिलेगी, वरना आपको पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी दिन भर। आज बॉम्बे में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल ब्रेकडाउन है। आज मुंबई जितनी बुरी सड़कें शायद पूरे देश में नहीं है। और आज मुंबई में जो स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर स्कैम चल रहा है, जो लैंड ग्रैबिंग चल रही है, वो जग जाहिर है। मैं सोच रही थी कि बॉम्बे में 3 साल से BMC का इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। फिर मैंने एक आंकड़ा देखा कि 3 साल पहले तक BMC के पास 90,000 करोड़ के रिजर्व्स थे। BMC इस देश की सबसे अमीर कॉरपोरेशन है। जितना राज्यों का बजट होता है उतना BMC के पास पैसा है। लेकिन इस 3 साल में जब महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई में चुनाव होने नहीं दिए, ये 90,000 करोड़ के रिजर्व्स मात्र 3 साल में 20,000 करोड़ से घट गए। ये है असली कारण कि पिछले 3 साल से बॉम्बे में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। आम आदमी पार्टी BMC का चुनाव लड़ रही है। 75 सीटों पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने आम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा रहे हैं जो लोगों की आवाज बन सके। और आज हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, जिसके 6 इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस मैं आपके सामने रखूंगी। नंबर 1, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी और पंजाब में भी ये करके दिखाया है कि आम लोगों को 0 बिजली का बिल आ सकता है। दिल्ली में 16 लाख से ज्यादा परिवारों को 0 बिजली बिल आता था। आज पंजाब में भी 70% परिवारों को 0 बिजली बिल आता है। लेकिन बॉम्बे में देश की सबसे महंगी बिजली है। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे लोएस्ट स्लैब 5 रुपए से भी ज्यादा है, जो आज बॉम्बे में इलेक्ट्रिसिटी रेट है।
और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के पास पावर नहीं है। महाराष्ट्र इज एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो अगर महाराष्ट्र एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो बॉम्बे के लोग बिजली के इतने महंगे दाम क्यों देते हैं? कहां जाती है महाराष्ट्र की बिजली? कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? इस पे एक जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का ये वादा है कि हम मुंबई के लोगों को 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देंगे। दूसरा हमारा प्रॉमिस, और जो बॉम्बे की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है वाटर सप्लाई। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में भी 2 घंटे पानी आता है, 3 घंटे पानी आता है। वहां पर भी जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, अगर उनमें पानी नहीं भरा जाए तो पानी नहीं आएगा। और जो झुग्गियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, उनकी तो जिंदगी ही दूभर है। प्रॉपर पानी का कनेक्शन कहीं पर भी स्लम्स में नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रॉमिस है कि जैसे हमने दिल्ली में करके दिखाया, उसी तरह बॉम्बे में 20,000 लीटर पानी हम फ्री देंगे, 24/7 वाटर सप्लाई देंगे, और बॉम्बे के स्लम्स में हर घर को पानी का कनेक्शन देंगे, जैसे दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में हमने करके दिखाया है। नंबर 3, बीएमसी के स्कूल्स। मुझे तो लगता है कि जल्द, शायद जब तक अगला बीएमसी का चुनाव हुआ और अगर यही पार्टियां पावर में रही, तो बीएमसी के स्कूल्स भी नहीं बचेंगे कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। बॉम्बे में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 1 करोड़ वोटर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। आप उसमें से आधे भी मान लीजिए कि 50 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बीएमसी के स्कूलों में सिर्फ 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। क्या कर रही है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? प्राइम प्रॉपर्टी पे, शानदार लोकेशंस पर, लोगों के हैबिटेशन एरियाज के एकदम बीच में जहां पे स्कूल्स हैं, आज उन स्कूलों का बुरा हाल हो गया है। ऐसा लगता है कि वो सरकार चाहती है कि स्कूल बिल्कुल खंडर हो जाए, टीचर्स चले जाएं, कि एक बार जब बच्चे नहीं बचेंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, जमीन का लैंड यूज चेंज किया जाएगा और मोटा पैसा बनाया जाएगा। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि आज गरीब से गरीब बच्चे को खराब से खराब प्राइवेट स्कूल में भी हर महीने 2,000 रुपए फीस के देने पड़ते हैं। एक आम परिवार, एक स्लम में रहने वाला परिवार जिसके 2 बच्चे हैं, वो हर महीने 4 से 6,000 रुपए खर्च कर रहा है एक पुअर क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को देने। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में और जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास करके दिखाया है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाया है, उसी तरह बीएमसी के स्कूल्स में भी हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करें। नंबर 4, हेल्थ केयर। मुझे लगता है, जब से मुझे याद है, हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में बॉम्बे आया करते थे रिश्तेदारों के पास। तब भी बॉम्बे में 4 अस्पताल होते थे। आज भी बॉम्बे में 4 अस्पताल हैं। 40 साल में सिर्फ 4 सरकारी अस्पताल, एक भी हॉस्पिटल नहीं पड़ा। शताब्दी हॉस्पिटल्स के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हेल्थ केयर के नाम पे तमाशा चल रहा है, ये सब जानते हैं। वहां पे ना टेस्ट है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहाँ हैं, उसमें क्या सेवा दी जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। एक आम परिवार मजबूर है एक छोटी सी बीमारी के लिए 1,000 रुपए डॉक्टर को देने के लिए, 2,000 रुपए टेस्ट देने के लिए और 1,000 रुपए दवाइयां की। एक बीमारी में 4,000 रुपया एक परिवार का खत्म हो जाता है। सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाती है कि आपला दवा खाना बनाएंगे। जब आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा पूरे देश में फैल जाती है, तो बोर्ड तो लग जाते हैं आपला दवा खाना के,
लेकिन उस बोर्ड के बाद एक्चुअली फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर मिलता किसी को नहीं है। ये बॉम्बे की सच्चाई है। आम आदमी पार्टी का ये प्रॉमिस है कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स पूरे बॉम्बे में बनवाएंगे। और जो चीज मैंने आज खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी, बॉम्बे की खराब सड़कें, जहां पे सड़क कम और गड्ढा ज्यादा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली अंधेरी गोखले फ्लाईओवर के बारे में। एक ऐसा फ्लाईओवर जिसको रिपेयर की जरूरत थी, उसको तोड़ा गया। जब तोड़ के बनाया गया तो 2 मीटर की दूरी उसके दोनों एंड्स में हो गई। उसको फिर से तोड़ा गया और अब फिर से बनाया जा रहा है। और अब सस्पेंस इस बात का है कि इस बार वो ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा। आज बॉम्बे में देश का फाइनेंशियल कैपिटल होने के बावजूद इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन। आज बॉम्बे में ट्रांसपोर्ट का क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो बीईएसटी बस, जो बस सर्विसेज हैं, उसमें रोज 30 लाख लोग रोज जाते हैं, लेकिन मात्र 1700 बसेज अब इस बस फ्लीट में बची। और दूसरी तरफ इनके डिपोज को बेचा जा रहा है। अगेन लैंड यूज चेंज, और उससे कोई मोटा पैसा बना रहा है। आम आदमी पार्टी बॉम्बे के लोगों को अच्छी सड़कें देगी, बेस्ट बसेस की फ्लीट को बढ़ाएगी कि एक आम आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। और लास्टली, जो आज सबसे बड़ा लैंड स्कैम बॉम्बे में चल रहा है, स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है। ज्यादातर लोग जो इन स्लम्स में 20, 30, 40, 50 साल से रह रहे हैं, उनको अपात्र घोषित किया जा रहा है। फेक बेनिफिशियरीज बनाए जा रहे हैं। उन स्लम्स में रहने वाले लोगों को 30-40 किलोमीटर दूर ट्रांजिट हाउसिंग में फेंक दिया जा रहा है और प्राइवेट बिल्डर्स को ये प्राइम प्रॉपर्टी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी का वादा है कि बॉम्बे में रहने वाले हर स्लम ड्वेलर को इन सीटू रिहैबिलिटेशन के तहत मिनिमम 500 स्क्वायर फुट का घर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी पहली बार बीएमसी का इलेक्शन लड़ रही है। हम अपने आम कार्यकर्ताओं को लड़ा रहे हैं। देखिए, आप हमसे पूछेंगे कि आप इतने प्रॉमिसेस कर रहे हैं, आपकी सरकार तो शायद नहीं बनेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर बॉम्बे के लोग आम आदमी पार्टी के 7 कॉरपोरेटर्स भी चुन के भेज देते हैं और हमारी पार्टी को एक लीडर मिल जाता है बीएमसी के हाउस में, तो हर कमेटी में आम आदमी पार्टी का मेंबर होगा। हम ये दबाव बनाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक भी कॉरपोरेटर अगर उस हाउस में पहुंच गया तो ये मैं वादा कर सकती हूं कि इन सब भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर देंगे और एक एक पैसे का जो करप्शन है पूरे बॉम्बे के लोगों को दिखा देंगे कि हमारा जो टैक्स का पैसा है, जो हम मेहनत से कमाते हैं, किस तरह से क्रिमिनल्स, बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस के नेक्सस की जेब में जाता है और बॉम्बे के लोग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ केयर, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी से परेशान रहते हैं। तो मेरी आज बॉम्बे के लोगों से अपील है कि जिन यंग फ्रेश फेसेस को आम आदमी पार्टी लड़वा रही है, आप उन्हें जरूर सपोर्ट करें एक बेहतर बॉम्बे के लिए। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद आतिशी मॅम. रुबेन, तुम्ही 2 शब्द करणार काय बोलणार? नमस्कार. आम आदमी पार्टीतर्फे सगळं पत्रकार बांधवांचा स्वागत. जसं तुम्हाला माहित आहे की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि खरंच तर मुंबईमध्ये आम्हाला फॅमिली रियुनियन बघायला मिळालं. काल पक्षाचं चिन्ह वाटप झालं. चिन्ह वाटप मध्ये आणि त्यांच्या यादीमध्ये म्हणजे पक्षाने यादी पण जाहीरपणे अधिकृत नाही केली. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही प्रत्येक लिस्ट जर बघितली तर त्यात कुटुंबच आहे. एक शहरचं राज परिवार म्हणजे शहरचं कुटुंब, एक जिल्हाचं कुटुंब आणि त्यानंतर प्रत्येक वॉर्डमध्ये कुटुंब. आम आदमी पार्टी 75 जागा लढवणार आहे आणि आम्ही सामाजिक कार्यकर्त्यांना, आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे आणि आम्हाला जनतेचा खूप प्रतिसाद मिळत आहे. आतिशी मॅडम मी म्हटलं की 75,000 कोटी आहे मुंबईचं बजेट. इतकं बजेट असूनही
आज एक म्हणजे रस्ते बघा, स्वास्थ्य बघा, शिक्षा बघा, स्वच्छता बघा, बीएमसीने काहीच केलेलं नाहीये. इथे मुंबईमध्ये सगळे प्रस्थापित पक्ष, जे कोणी ते पक्ष असो, सगळे प्रस्थापित पक्षांनी मुंबई लुटली आहे आणि हे लूट थांबवण्यासाठी आम आदमी पार्टी सज्ज झाली आहे आणि निश्चितपणे आम आदमी पार्टी आपलं खाता येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीत जरूर उघडेल. थँक्यू. ऍडमिरल राव. The Mumbai port is part of Mumbai city. In 2019, the Mumbai port has submitted a plan to have public utilities in their surplus land between Sivri and Mazagon. So this is a plan which is meant for benefiting the city. It has not been approved by the government of Maharashtra, and it is important that these proposals should be moved forward, and Mumbai city should get the benefit of 1,000 acres of land which is included in that plan. Thank you. थँक्यू सर. किशोर जी. नमस्कार. ये पुराने साल का अंतिम वक्त है और नए साल का एक वक्त आ रहा है, शुरुआत आ रही है. तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारी पुरानी राजनीति है उसको निकालना और एक नई राजनीति को अंदर लाना. 15 तारीख को इलेक्शन है, हमारे एकदम नए फ्रेश उम्मीदवार आपके सामने है, तो उनको हम एक पुश देना चाहते हैं कि जाओ अब इस सिटी को बनाओ दूसरे 50 वर्ष के लिए. एक ऐतिहासिक पॉइंट मैं आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं कि 50 वर्ष पहले जब मैं मेरी खुद प्रोफेशनल जिंदगी शुरू करता तो मुंबई एक फेमस इंडस थी, है ना, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया. हमारे दो बाजू एशिया में और वेस्ट एशिया में सिंगापुर था, मगर सिंगापुर पैदा भी नहीं हुआ था 1960 का, और दूसरी बाजू कुवैत था, अबू धाबी थी, ओमान था, और वो सिर्फ रेती की जमीन थी. आप 50 बरस गुजरते देखिए तो क्या हुआ है. हमारे लोग वहां जाते हैं मुंबई के थ्रू, वहां के लोग यहां नहीं आते, हमारा पैसा भी वहां जा रहा है. तो इसका मतलब क्या कि एक गेटवे ऑफ इंडिया, एक एग्जिट पॉइंट बन गई है इंडिया की दुनिया के लिए. इसकी कहानी तो आतिशी जी ने आपको बता दी है कि क्या हुआ है. बॉम्बे इज कंप्लीटली ब्रोकन. जो आज मैनिफेस्टो आपको मिलेगा वो बताएगा आपको डिटेल में कि कैसे ये टूटा हुआ है और कैसे ये सुधर सकता है, कैसे हम इसको री इंजीनियर करवा सकते हैं. तो आप उसको सही तरह पढ़िए. ये बहुत गहरा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में पूरी नहीं आएगी. और किसी और पार्टी ने ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी मेहनत की है कि लोगों को समझाने के लिए. तो हमारे सामने एक नए लोग हैं जिनमें जोश है, एक पार्टी है जिसको एक्सपीरियंस मिला है दिल्ली से, अच्छा क्या चलता है क्या नहीं चलता है, और एक विजन है इस डॉक्यूमेंट में जो आपको आगे ले जा सकता है. तो ये नए जो फूल हमारे कंटेस्ट करते हैं उन पर पाणी डालो, उन पर बरसात डालो. थँक यू व्हेरी मच. आता आम्ही मॅनिफेस्टो रिलीज करणार. जसं सगळ्यांनी सांगितलं आहे, तुम्हाला एक तर लक्षात आलं होईल नक्की, फक्त आम आदमी पार्टी आहे जे मुद्द्याची राजनीती करते. आम्ही काम की राजनीती करत आहोत. बाकी सगळ्यांचं काय चाललंय, जोड तोड, कोणाला कोणाशी बरोबर जायचंय, ताकी त्यांना सत्ता हवी आहे. त्यांना फक्त सत्ता आणि सत्ताचे पैसे हवे आहे. आम्हाला एक मौका द्या, आम्ही काम करून दाखवणार. आणि आता आतिशी मॅम आमची ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ दिल्ली मॅनिफेस्टो रिलीज करत आहात. सगळ्यांना जरा सुमित्रा अभी
हे खूप स्टडी डॉक्युमेंट आहे. आम्ही मुंबईच्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सला डिस्कस करून एक एक प्रॉब्लेमचा आम्ही सोल्युशन शोध करून काढला आहे. आमचं जसं किशोरजी म्हणाले, आम्हाला एक्सपिरियन्स आहे. पंजाबमध्ये आम्ही ही क्रांती घडवतोच आहे आणि तीच आता आम्ही तुमच्या समोर मुंबईसाठी ही विजन आणली आहे. थँक्यू. तुमचे प्रश्न आहे तर ते विचारून घ्या, नंतर बाईट्स देऊ. काय प्रश्न कुणाचे? एक बाईट्स आहे. नम्रता मॅडम. हा, हा,